कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर बयान दिया है और उनके इस बयान पर सियासी पारा चढ़ चुका है। इस मुद्दे पर बीजेपी समेत कई दलों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कड़ी आलोचना की है। अमित शाह ने कहा कि देश को बांटने वाली और देश विरोधी बयान देने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत हो गई है। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कहा कि वो राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जब तक बीजेपी है कोई भी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता और ना ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी राहुल गांधी के इस बयान पर कटाक्ष कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को राहुल गांधी ने अमेरिका में छात्रों से बातचीत के दौरान आरक्षण से जुड़े सवाल पर कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। एक बार फिर से सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। अभी सही समय नहीं है। उनके इस बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। The problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name, show me the Dalit name, show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. तो क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर, वो आपने सुना और साथ ही साथ विस्तार से हमने बताया आपको कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है। इसी पर ज्यादा बातचीत और खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे आपका तारीफ करा दें। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं और केवल ढींगरा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और आप दोनों का स्वागत है। अत्रे साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है और उसके बाद ढींगरा जी आपके पास में आता हूं। प्रवीण अत्रे जी, राहुल गांधी द्वारा दिया गया यह बयान, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी की। इससे पहले बसपा सुप्रीमो बड़ी दलित नेता मायावती ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की है। प्रवीण अत्रे जी, आपका क्या मानना है इस बयान के पीछे? बड़ा सीधा सा है और बड़ा स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा देश में आरक्षण खत्म करने की है। वो बता रहे हैं ये बात, वो आपने भी सुनवाया है। देखिए, कांग्रेस का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ गया। हालांकि कांग्रेस पहले दिन से आरक्षण विरोधी रही है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो आरक्षण के हक में नहीं। राजीव गांधी जी जिस वक्त विपक्ष के नेता थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। 1.5 घंटा राजीव गांधी जी ने आरक्षण का विरोध किया था और ये ऑन रिकॉर्ड है। चाहे तो आप लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल के वो देख सकते हैं उनके भाषण। तो कांग्रेस का असली चेहरा देश की जनता के सामने एक बार फिर राहुल गांधी के इस बयान से आ गया है। कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सोच रही है कि कांग्रेस को अगर सत्ता मिले और कांग्रेस आरक्षण को खत्म करे। कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ये राहुल गांधी का बयान हमें बता रहा है। क्योंकि कांग्रेस का और राहुल गांधी के स्वभाव में आ गया है। वो जब भी विदेशी धरती पे जाते हैं वो देश विरोधी ताकतों के साथ बैठ के देश के विरोध में बयान देते हैं, बात करते हैं। ये कांग्रेस की सच्चाई राहुल गांधी जी की बातों से हम लगातार देख रहे हैं। जितनी बार वो विदेश में गए हैं उन्होंने देश के विरोध में बात की है। अब राहुल गांधी जी एक कदम और आगे बढ़े। ठीक है, अब राहुल गांधी जी जो मैं आता हूं अत्रे साहब इस बयान पर जी, वर्ग के भाई है, उनके आरक्षण के विरोध में खड़े होकर जो कांग्रेस की सोच राजनीति। ठीक है, अत्रे साहब आपका फेयर पॉइंट सामने आया। ढींगरा साहब, लोकसभा में पूरा चुनाव कैंपेन इसी मुद्दे पर था कि आरक्षण की जो कैपिंग है उसको 50% से आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण संविधान, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार बात रखती नजर आई, कहती नजर आई। लेकिन राहुल गांधी द्वारा
आरक्षण खत्म करना, ऐसा शब्द का जिक्र करना, और वो भी उस मुद्दे पर जो सीधा दिलों से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे नुकसान हो सकता है? ये सवाल, और जो अत्रे साहब और बीजेपी कह रही है उसका भी जवाब। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तो कांग्रेस के टाइम पे बना, और उसमें जो प्रावधान थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के टाइम पे बना। हम लोग उसके हटाने की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिए कि ये जो हमारा देश है इसके अंदर जो लोग हम अभी, आप ये मान के चलिए कि 5-7% लोग जो है वही जो है करीबन उसी ऊंचाई पर है। उन्होंने ये कहा कि जब तक हम सभी चीज को बराबर नहीं करते तब तक इसको खत्म करने की बात नहीं हो सकती, बाद में हो सकती है। वो बात वर्ड था उसका, लेकिन इन्होंने उसको इंटरप्रेट गलत किया और उसकी कहानी बना के स्टोरी बनानी शुरू कर दी। जबकि आप हमारे देश की अगर इनकम टैक्स की रिटर्न्स देख लीजिए, वो करीबन 5-7 करोड़ है और 140 करोड़ का देश है। तो बाकी जो देश है जब तक वो ऊपर नहीं उठता तो तब तक थोड़ी आरक्षण हट सकता है। आरक्षण हटाने का मकसद राहुल गांधी जी का कतई नहीं है, लेकिन इनका मामला जो है जानबूझ करके प्रपंच करना जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो ये कर रहे हैं, और लेकिन ये करते रहेंगे। हम तो संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी के एमपी हैं, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे और भी कई सारे एमपी हैं, जो वो सभी एक ही भाषा बोलते थे कि हमें 400 पार करो तो हम संविधान बदल देंगे जी। वो करना चाहते थे इसको खत्म। यही तो सवाल था ढींगरा साहब, मेरा सवाल यही तो था कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर अलग कहानी पेश कर रही है। मेरा सवाल यही था, क्या ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए या जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया गया उसकी जरूरत थी या जरूरत नहीं थी? सवाल ढींगरा साहब यही था मेरा। अगर लूज बॉल फेंकी जाएगी तो बीजेपी उस पर बैटिंग करेगी। देखिए, 140 करोड़ का देश है, जब तक वो ऊपर नहीं उठता तब तक संविधान जो है हमारा वही चलेगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, उसी के अंदर जो प्रावधान है वही चलेंगे। लेकिन बीजेपी शरारतपूर्ण तरीका अपना रही है। अब 10 साल हो गए मोदी सरकार को, इन्होंने उसको ऊपर क्यों नहीं उठाया? इनको ऊपर उठाना चाहिए था ना देश को। ये तो कह रहे थे हम अच्छे दिन लाएंगे, वो कहाँ है अच्छे दिन? इनके जो अच्छे दिन हैं वो बुरे दिनों में लोगों के तब्दील हो रहे हैं। महंगाई में लोग त्रस्त हैं इस समय, लेकिन ये लोग प्रपंच करने के लिए माहिर हैं और यही प्रपंच ये करते रहते हैं। इनके प्रपंच करने से कोई हल नहीं होगा इस चीज का। मैं आपको फिर कहता हूँ, ये लोग संविधान के विरोधी है भाजपा की सरकार। हम लोगों ने तो सिर्फ ये कहा है कि जब तक वो लोग उठते नहीं तब तक ये इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, जब वो लोग हमारे सबके बराबर लेवल पे आएंगे तब सोचने की बात है। वो ये उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं बीजेपी वाले, और जानबूझ करके कर रहे हैं। ठीक है अत्रे साहब जी, ढींगरा साहब आपकी बात आई। अत्रे साहब, ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, अभी सही समय नहीं है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। ढींगरा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी इसे गलत तरीके से पेश कर रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अत्रे साहब, देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की मंशा को स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं जी। बीजेपी ने तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया, आपने भी सुनवाया, आपके दर्शकों ने भी सुना कि राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा है आरक्षण को क्रैक करने की, खत्म करने की। अब बात कहते हैं कि साहब देखिए, संविधान तो हमारे समय में बना। भाई साहब, जिन्होंने संविधान बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप तो उनके विरोधी थे। उनको 2 बार चुनाव में आपने राजनीति करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको चुनाव में हरवाया, उनको मंत्रिमंडल छोड़ने पे मजबूर किया। और जो ढोंग राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव में कर रहे थे, संविधान को हाथ में उठा के जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो सच्चाई आज देश की जनता के सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी पिछले 10 साल से देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। मोदी जी ने बाकायदा डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया? कांग्रेस भारत रत्न की डिमांड होती रही, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। और मोदी जी ने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के 5 स्थान जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनको पंच तीर्थ के तौर पे डेवलप किसने किया? मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? तो अब देश की जनता को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के एक सोची समझी प्लान है, कांग्रेस का सोचा समझा विचार है
कि इनको अगर सत्ता प्राप्त हो गई तो सबसे पहले ये हमारे दलित भाइयों का, ये हमारे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करेंगे, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। ठीक है। देखिए, हमने तो जी। साबित करके दिखाया कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने बार बार ये दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया, चाहे 1975 में इमरजेंसी लगा के किया, जिस तरह से संविधान को पंगु कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से राहुल गांधी स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं कि हम संविधान आरक्षण को खत्म करेंगे, एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी जी। राहुल गांधी जी आरक्षण को तो खत्म करना चाहते ही हैं, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में इन्होंने धारा 370 और 35A को दोबारा लगाएंगे, ये भी वायदा किया हुआ है जी। इन्होंने। ये वायदा कर रखा है JNK के अंदर, जिस पार्टी से हम गठबंधन किया उसके घोषणा पत्र में है। दलितों का आरक्षण अगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से वापिस आ गया तो पहले की तरह दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक है। धारा 370 जब लागू थी दलितों को आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है अत्रे साहब जी। यही कांग्रेस चाहती है जी। यहीं से पता लगता है ठीक कि है। अब कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे ठीक हैं और खुले आप कह रहे हैं। ढींगरा साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है इस मुद्दे को, लेकिन सिर्फ बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है जो सवाल उठा रही है, आलोचना कर रही है। बसपा सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ी दलित नेता मायावती ने भी आलोचना की है कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की इस वक्तव्य को लेकर। आपको लगता है क्या ये जो इसकी जरूरत नहीं थी और अब चूंकि बयान निकल चुका है तो इसलिए सफाई पेश करनी पड़ रही है? ढींगरा साहब, सफाई तो दे रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, भाजपा के लोगों को प्रपंच से बचने की जरूरत है जी। और भाजपा का प्रपंच लोग अब जनता समझ भी गई है कि किस तरीके से ये कभी संविधान तोड़ने की बात करते हैं, कभी संविधान के अगेंस्ट जो है हमारे नेताओं के लिए प्रपंच करने का काम करते हैं। ये दोनों ही प्रोपोगंडा जो है ये भाजपा का पूरा वो है। और दूसरी बात, जहां मायावती की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मायावती जी को भी बुलवाया जा रहा है, उनके पास कई ईडी CBI की फाइलें रखी हुई हैं उनकी, तो जिस भी तरीके से बुलवाना बुलवा लीजिए। और मायावती जी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के चुंगल में फंसी हुई है। जब तक बीजेपी की सेंटर में सरकार रहेगी किसी को भी कुछ भी बुलवाया जा सकता है, और इनके जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने में भाजपा माहिर है। ये सारी देश की जनता जानती है, देख रही है लगातार। देखिए कितना दुर्भाग्य है, प्रपंच है। आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और अगर कोई दलित नेता राहुल गांधी के इस बयान का विरोध करती है तो उनके ऊपर किस तरह के आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं। मतलब ये भी नहीं चाहते कि कोई नेता दलित भाइयों के अधिकारों की पैरवी करे, मतलब ये उस पैरवी के भी विरोध में है, ये चाहते नहीं है। ठीक है। कोई पिछड़ा वर्ग दलितों के हक में समय इतने की इजाजत दे रहे हैं अत्रे साहब। ये उस जुबान को भी बंद करना चाहते हैं। ढींगरा साहब, लास्ट 10 सेकेंड जी। देखिए, लास्ट 10 सेकेंड ढींगरा साहब, समय इतने की इजाजत दे रहे हैं। भाजपा एक शरारत पूर्ण, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ, कांग्रेस शरारत पूर्ण हुई है, और ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने लोगों को कांग्रेस जो आरक्षण को समझने का विचार रखती है वो देश अपनी विचार करते रहेंगे, जनता को समझने समाज को दिखाना चाहते हैं जो। अब ये मेरी बात भी पूरी नहीं हो रही ठीक है, ओके। असल में जनता की बात जनता को समझना पड़ेगा कि भाजपा किस तरह की शरारत करती है। जनता को यही समझना पड़ेगा साहब और ढींगरा साहब किस तरह से दलित विरोधियों किस तरह से आरक्षण योजनाएं बना रखी है आपने, ये हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा। आज वो नेता कहाँ है, बोलिए ना। ठीक है अत्रे साहब और ढींगरा साहब, समय इतने की इजाजत दे रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जो टिप्पणी की गई, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर तीखे आलोचनात्मक वार छोड़ रही है।